योग तो कई लोगों की कुंडली में होता है, लेकिन वह फलित कम लोगों की कुंडली में होता है। इसका कारण ये होता है कि लग्न कुंडली में तो राजयोग बना है, लेकिन नवांश कुंडली में जाकर वो प्लैनेट्स कमजोर हो जाते हैं। इंटरनल जो डिग्निटी होता है वो हमारा नवांश कुंडली दिखाता है। कोई लग्न में यदि आपका राजयोग बना है और नवांश उसे वेरीफाई नहीं कर रहा है, तो वो राजयोग सिर्फ कागज का शेर है, वो किसी तरह का राजयोग काम नहीं करेगा। इसलिए नवांश कुंडली देखना अत्यधिक जरूरी है। कोई व्यक्ति कितना धनवान होगा, वह लखपति होगा, करोड़पति होगा या अरबपति होगा, यह हमारा नवांश कुंडली से निर्धारित होता है। नवांश कुंडली का जो मुख्य भाव होता है, ये हमारा जो है 10वां भाव होता है, फाइनेंस के लिए, धन के लिए, आर्थिक वृद्धि के लिए। क्योंकि अर्थ का जो अर्थ होता है कुंडली में, अर्थ त्रिकोण जो होता है वह कुंडली के दूसरा भाव, छठा भाव और 10वें भाव को कहते हैं। दूसरा भाव जो होता है वह धन को दिखाता है, छठा भाव जो होता है सर्विस होता है, सेवा होता है, और 10वां भाव जाकर के वहां पर व्यक्ति एक्टिव होता है, कार्य करता है, यह हमारे प्रोफेशन को दिखाता है। तो कोई व्यक्ति कितना धनवान होगा उसके लिए हमें नवांश कुंडली के 10वें भाव को देखना चाहिए। क्योंकि जब नवांश कुंडली बनाया जाता है, चर, स्थिर और द्विस्वभाव राशियों में देखा गया है कि जब कोई द्विस्वभाव राशि का होता है तो वहां से वो उसकी काउंटिंग जो होती है, वहां से काउंटिंग जो किया जाता है वो अपने से 9वें भाव को देखता है। उसका भाव जो है 9th हाउस पे वो जाता है, काउंटिंग जब शुरू करते हैं यहाँ से 9वां घर जो होगा ये हमारा 10वां भाव में उसका आएगा पावन। उसके बाद 6वें भाव का जो होता है, 6th हाउस का जो होता है, वहां से 5वें काउंट होता है। क्योंकि ये हमारा जो है स्थिर राशि है, स्थिर राशि के लिए 5वां, तो यहाँ से 6वां घर देखेंगे, 1 2 3 4 5, ये 5वां हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से चर राशि के लिए, यहाँ के लिए स्वयं के भाव में होता है, अपने ही भाव में। जब हम नवांश कुंडली बनाते हैं तो चर, स्थिर और द्विस्वभाव को काउंटिंग करेंगे तो यहाँ पे अर्थ त्रिकोण का जो पूरा पावर होता है, सारी डिग्निटी होता है, वे 10वें भाव में होता है। तो यह अर्थ त्रिकोण का सार है। यहाँ पर अगर एक भी शुभ ग्रह बैठा है तो व्यक्ति लखपति करोड़पति बनता है। अगर आपका चंद्रमा बना है तो व्यक्ति अपने मानसिक पावर से, ऐसे लोग चिकित्सक होते हैं, डॉक्टर होते हैं, गुरु है तो वैज्ञानिक होते हैं,